Hello, friend. कुछ टर्म्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डिसलेक्सिया है, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो इन सब पे मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और पोस्ट करता रहूंगा। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो मैं ऑटिज्म पे डिस्कस कर रहा हूं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सारी चीजें समझ सकें। ऑटिज्म एक आर्टिकल मैंने लिखा था, वो एक बुलेटिन के अंदर पब्लिश हुआ था। उसके हिसाब से मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑटिज्म अगर अपन जनरल वे में समझें, जो स्पेलिंग आ रही है AUTISM। ए का मतलब एब्डिकेंटेशन, एब्डिकेंटेशन ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस, यानी जो अपनी खुद की अवेयरनेस है उसका त्याग कर देना। एक्सक्यूज मी। यू अंडर कवर ऑफ ओन वर्ल्ड, यानी अपनी दुनिया में के कवर के अंदर रहना। नेक्स्ट है टी, टेक एट ओन्स एक्टिविटी, यानी अपनी एक्टिविटी करते रहना। आई का मतलब इन अटेंटिव टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, यानी कि अपने आसपास में क्या घटना घटित हो रही है उसके बारे में अटेंटिव नहीं रहना। नेक्स्ट है एस, यानी सेकिंग आउट ऑफ द पर्सनल इमोशंस, यानी जो अपने खुद के जो पर्सनल इमोशंस हैं उनको सुला देना। एम मतलब माई ओन वर्ल्ड, मेरी अपनी दुनिया। तो ऑटिज्म की अगर अपन बारे में बात करते हैं तो 10,000 बच्चों में से 4 बच्चों के अंदर ऑटिज्म हो सकता है। इन्फेंटाइल ऑटिज्म में अगर अपन जाएं तो 2 से 2.5 साल के अंदर इसका जो है ऑनसेट होने लगता है। ऑटिज्म के अंदर जो जनरली जो डिसऑर्डर में जो चीज डिस्टर्ब होती है वो होता है थिंकिंग, यानी सोचना समझना, लैंग्वेज यानी बोलना, एंड बिहेवियर्स। और जनरली 2 से 4 गुना कॉमन है ये मेल में फीमेल से ज्यादा। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी कोई बच्चा ऑटिस्टिक है क्या, उसमें कोई ऑटिज्म के फीचर्स आ रहे हैं क्या। तो जैसे ये मदर्स, मतलब जो मदर्स से बॉन्डिंग कम शो करते हैं, किसी पर्टिकुलर जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत कम आई कांटेक्ट यानी आंखों से आंखें बहुत कम मिलाएंगे। जनरली अगर हम तेज आवाज में इनसे को बुला रहे हैं, कमांड दे रहे हैं तो उनको रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। किसी चीज से खेल रहे हैं तो रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप खेलते रहेंगे और उसी उसी से खेलते रहेंगे। अगर हम लैंग्वेज डिसऑर्डर, जनरली बच्चों में लैंग्वेज डिसऑर्डर रहता है, जैसे कि डेविएंट यानी अलग तरह की कोई लैंग्वेज बोलेंगे जो दूसरों को शायद समझ में ना आए, लैंग्वेज डिले रहेगी, बहुत समय के बाद में वो लैंग्वेज को समझेंगे या उनके अंदर लैंग्वेज आ पाएगी। रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, यानी किसी चीज को एक्सप्रेस करना या कॉम्प्रीहेंड करना, दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली ये देखा गया है कि 50% या आधे से ज्यादा बच्चों के अंदर वो शायद कभी बोल ही नहीं पाते हैं। कभी कभी वो जो है जेस्चर से यानी इशारों से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जो इनकी आवाज रहती है वो हाई पिच स्ट्रेन साउंड रहेगी, जैसे तीखी सी आवाज रहेगी। जो जनरली ये लैंग्वेज को रट लेते हैं और उसी को बोलते रहते हैं। कई बार हो सकता है जो रटी हुई लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे लेकिन उसको बोल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर हम बात करें तो किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर हो सकता है कभी किसी चीज को समझ नहीं पा रहे लेकिन जो इनने सुना है उसको पैरोटिंग यानी तोते की तरह से रट लेते हैं, उसी को बोलते रहेंगे बार बार में। उसके अलावा देखें तो जो ऑडिटरी, हम इनको जो बोलने मतलब जो सुनने की बजाय ये देखकर अच्छा सीखते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म में एक चीज और देखी गई है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है वो 40% बच्चों के अंदर जो है इनका आईक्यू लेवल 50 से नीचे हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि अजीब सा बिहेवियर करेंगे जो अनकॉमन होगा। उसके अलावा कभी एकदम से हंसने लगेंगे, एकदम से रोने लगेंगे, कभी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगेंगे, ऐसा बिहेवियर करेंगे, कभी सर पटकने लगेंगे, कभी अपनी आंखों को नोचने लगेंगे। आप
जनरली और देखेंगे कि ईटिंग प्रॉब्लम, खाने की भी प्रॉब्लम्स रहती है। ये पर्टिकुलर जो काइंड ऑफ फूड है उसी को खाना पसंद करेंगे। जनरली आइसोलेट यानी अलग रहना पसंद करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि ये जो है, कभी क्या ज्यादातर कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो मतलब जो हमारे पहचान के लोग नहीं हैं, उनसे थोड़ा सा अलग रहना पसंद करेंगे। कभी कभी फैमिली मेंबर्स को के बीच में भी जाना पसंद नहीं करेंगे। ये इस तरह की प्रॉब्लम हम उनको अंदर देखते हैं। अब आती है कि कॉजेस क्या है, कारण क्या है ऑटिज्म होने के। तो एग्जैक्ट कारण तो बड़ा कहना मुश्किल है कि क्या कारण बन सकते हैं, लेकिन कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हो सकता है कि इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आ गए हों। हेरिडिटी जो होती है वो भी कभी कभार रोल प्ले करती है। हो सकता है हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इंफेक्शन हो, ट्रॉमा हो गया हो बर्थ के टाइम में, प्रीमेच्योरिटी हो। इसके अलावा जैसे अगर फिनाइल कीटोन यूरिया यानी PKU उसको ट्रीट नहीं किया गया हो, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, तो ये भी ऐसा देखा गया है कि अगर जिनके अंदर ये चीज रही है उनमें भी जो है ऑटिज्म आ सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको ऑटिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाता, बिना सहारे बैठ, खड़ा या चल नहीं पाता, सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित है, तुतलाता है, तो संभावित उपचार हेतु संपर्क करें दीपक KM हॉस्पिटल, विद्याधर नगर, जयपुर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9829071858।